बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 अध्याय 5 के जो कविता है, इनके लेखक है भूषण। आज हम उनके लेखक परिचय पढ़ेंगे, एक एक लाइन जानेंगे इनके बारे में और इसको समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं पहले कि भूषण जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो भूषण जी का जो जन्म था वो 1613 में हुआ था। अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेंगे भूषण जी जो थे किस काल के है ना कवि थे, है ना। तो आपको बता दें कि ये कवि नहीं महाकवि थे। क्या थे? महाकवि थे। भूषण जो थे वो क्या थे? महाकवि भूषण रीति काल के, किस काल के? रीति काल के एक प्रमुख कवि हैं। किस काल के? रीति काल के एक प्रमुख कवि है ना, जिनका जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। ठीक है, और जहां तक बात किया जाए इसकी मृत्यु का, तो इसका मृत्यु बताया जा रहा है क्या? 1715 ईस्वी में। कब? 1715 ईस्वी में, है ना। वे मूलतः है ना तिकवापुर, क्या चीज? तिकवापुर गांव के निवासी थे। किस गांव के? तिकवापुर गांव के निवासी थे, जो वर्तमान में अभी कहा जाए, अभी जो है तिकवापुर वर्तमान में अभी के समय में कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? तिकवापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिले में पड़ता है तिकवापुर। ठीक है, इनके जो है दो भाई थे और दोनों भाई जो क्या थे? कवि थे, जिनमें पहले भाई का नाम है चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरे भाई का नाम है मतीराम। क्या नाम है? पहले भाई का नाम है चिंतामणि त्रिपाठी और दूसरे भाई का नाम मतीराम। और दोनों भाई क्या थे? दोनों भाई कवि ही थे, है ना। और इनका जो मूल नाम क्या था ये लोगों को नहीं पता था, है ना। इसके बारे में जानकारी नहीं था कि उनका मूल नाम है ना क्या था। आप बताएंगे, समझेंगे ये इसका आखिर मूल नाम क्यों नहीं पता था। तो इनको मूल नाम नहीं पता होने के पीछे रीजन ये था, तो नाम रख देते हैं उपाधि में, उसी वही नाम रह जाता है। पहले आगे हम लोग ये पहले समझेंगे, है ना, कि शिवाजी जो थे, है ना, शिवाजी से उनकी भेंट जो है किस प्रकार से होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। कहा जाता है कि भूषण कवि मतीराम और है ना चिंतामणि के भाई थे। भूषण जी जो थे उनके भाई कौन थे? मतीराम और चिंतामणि के भाई थे वो, है ना। कौन? भूषण जी, है ना। एक दिन क्या होता है कि उनकी भाभी, कितनी भाभी? भूषण जी की भाभी जो है एक दिन है ना उनको ताना दे देते हैं, है ना। किनको? भूषण जी को, है ना। उनकी भाभी क्या करती है? उनको ताना देते हैं और उनके ताना को सुन के, है ना, वो क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं, है ना। और जा कहाँ रहने लगते हैं? आश्रम में। तो वो कई आश्रम में जाते हैं, कई आश्रम में जाते हैं ना। और फिर वो जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रम में चले जाते हैं और अंत तक फिर वहीं रहते हैं। जब उनकी भाभी उनको ताना देती है तो वो घर क्या कर देता है? छोड़ देता है। फिर वो कहाँ जाते हैं? कई आश्रम में रहते हैं। लास्ट में वो फिर है ना छत्रपति शिवाजी के आश्रम में जब जाते हैं तो वहां पे अंत तक रहते हैं, है ना। तो इस तरह से उनका शिवाजी से क्या हुआ था? मुलाकात हुई थी, भेंट हुआ था, है ना। उनके विद्वानों के अनुसार कहा जाए, है ना, तो भूषण जी का 6 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने? 6 ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला जो ग्रंथ है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण, जो 384 छंदों में है। कितने? 384 छंदों में है और 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रसिद्धि करने वाले मुक्तकों का संग्रह है उनमें। ठीक है, दूसरा जो इसका है ग्रंथ वो क्या है? वो शिवा बावनी। क्या है? शिवा बावनी, जिसमें 52 मुक्तकों, है ना, एवं छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है ना। इस वाले छत्रसाल 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता की, है ना, बखान है इसमें। क्या है? 10 छंदों में क्या है? महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान है। भूषण, इसके बाद तीसरा तो क्या? चौथा क्या है? भूषण उल्लास। पांचवा है भूषण हजारा, है ना, दूषण उल्लास। इस तरह के 6 जो है क्या है इनके ग्रंथ माने जाते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार।
परंतु इनमें शिवराज भूषण, छात्रसाल दशक एवं शिवा बावनी जो है उनका प्रसिद्ध मान के चलो, काफी ही उपलब्धि इसमें मिली उनको, किनको, भूषण जी को, इन ग्रंथों में, ठीक ना। अब जो बताए थे कि भूषण जी का जो है ना नाम क्या था, जो उसका अपना नाम था वो लोगों को नहीं पता था। भूषण उसका अपना नाम नहीं था, है ना। तो इसमें कहा गया है कि भूषण उसका अपना नाम नहीं है, उनको उपाधि दिया गया है। किसका, भूषण नाम का उनको उपाधि दिया गया, उपाधि है जो उन्हें चित्रकूट में सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। किसने दी थी, भूषण की उपाधि उसने किसने दी थी, चित्रकूट में सोलंकी राजा है ना रुद्र शाह ने दी थी, ठीक है। इस नाम से है ना ही वो इतने प्रसिद्ध हो गए, इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग उसका अपना नाम जाने ही नहीं, है ना, उसके बारे में उसका नाम कभी समझे ही नहीं, उसको भूषण के नाम से ही वो क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। है ना, वो बहुत से शासकों के आश्रय में रहे, परंतु उनके पसंदीदा नरेश यानी कि राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और पन्ना नरेश महाराज ना छात्रासाल थे। उनका जो सबसे मतलब पसंदीदा जो थे वो यही दोनों थे। वह इन दो राजाओं के ही सच्चे प्रशंसक थे। प्रशंसक मतलब प्रशंसा करना, है ना। इन दोनों राजा के वो सच्चे प्रशंसक थे, अपने हृदय से, अपने मन से और सही प्रशंसा उनका किया करते थे। और बात जहाँ तक किया जाए बेटा भूषण की भाषा, तो भावनाकुल भाषा प्रयोग में भूषण कुशल है। भावनाकुल यानी कि भूषण जी का जो भाषा था वो भावनाकुल था। जब लोग उसको सुनते थे तो भावुक हो जाते थे, भावनाकुल था, उसमें भावना भरा हुआ था। उन्होंने अपने काव्य के मुख्य का ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने जो काव्य लिखा बना उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भूषण ने अपनी भाषा में अरबी एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। किसका, अरबी एवं फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया। भूषण ने दोहा तथा कवित छंदों को अपनाया। अपनी काव्य कला को सजीव बनाने के लिए इन्होंने अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां या खुलकर प्रयोग किया। इन सबको उन्होंने अपने काव्य में क्या किए, प्रयोग किए। तो ये था इनके भूषण जी का, है ना, जीवनी, इनके परिचय को हम लोग समझे हैं। अब जो है इनसे जुड़े है ना एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे, तो पहला एमसीक्यू क्या बनेगा बेटा इसका, भूषण का जन्म कब हुआ था, 1613 ईस्वी में। भूषण का जन्म कहाँ हुआ था, कानपुर उत्तर प्रदेश। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट में सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, वीर रस। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है, 105। छत्रसाल दशक किसकी कृति है, भूषण की। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, भाई थे, 2 भाई थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भूषण के प्रिय नायक क्या है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। भूषण की कृति नहीं है, इनमें से भूषण की कृति क्या नहीं है, हर्षोल्लास। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण किस काल के कवि थे, रीति काल के, पहले प्लान में बताए थे, रीति काल के। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, शिवाजी का। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की, वज्र भाषा। निम्नलिखित में कौन सा रचना भूषण की है, शिवराज भूषण। छात्रसाल दशक में छंद है 10। कितना, 10। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं,
52। रीतिकाल के कौन से कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार रस की बजाय वीर रस को अपनाया? भूषण में। भूषण की मृत्यु कब हो गई थी? 1715 ईस्वी में। ठीक है, तो ये रहा है ना इनसे जुड़े MCQ। ठीक है, और हम लोग अब जो है फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका, है ना, कविता को पढ़ेंगे, इसके एक एक लाइन पंक्ति इनकी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद इसके MCQ करेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट करेंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।